कि रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी को बेचने का। राखी आजकल, पहले के ज़माने में 10-20 रुपए में राखी आ जाती थी, आज भी आती है, लेकिन अब जो राखी का कीमत जैसे बढ़ा है ना दोस्तों, वो मतलब सोचने लायक है। तो के समय में घर से पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है और महिलाएं भी बिना ऑफिस जाए हुए अपने घर से ही कुछ ऐसे काम स्टार्ट कर सकती हैं जिससे सबसे पहली चीज़ तो उनका अर्निंग होगा, दूसरा चीज़ उनका एक इंगेजमेंट होगा। अब इंगेजमेंट क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम घर में रहते हैं ना, तो घर का काम तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही है, लेकिन काम करने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा समय मिलता है ना, उस समय हमारे पास अगर कोई काम नहीं रहता है ना, तो हम अलग ही टेंशन में रहते हैं या अलग ही बातों में रहते हैं, किसने क्या बोला है, किसके साथ क्या हुआ, ये सब विचार आता है। लेकिन अगर हम बिजी रहेंगे अपने काम में, जिन काम से हमारे पास पैसा आता है, तो इससे हमारा दिमाग भी वहां नहीं लगेगा और सबसे बड़ी चीज, हमारे पास पैसे आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कुछ ऐसे काम भी हैं जो औरतें घर से कर सकती हैं। देखिए, आजकल ना हर महिला जो होती है वो चाहती है कि हम कुछ पैसे कमाएं, हम कुछ पैसे अपने लिए कमाएं, अपने परिवार के लिए कमाएं, और ये जो मेरे पैसे हैं, इन पैसों का हमारे ही घर में यूज हो। दूसरी चीज एक और, कि औरतों के अंदर ये भी रहता है कि जो औरतें कमाती हैं, जो महिलाएं घर से बाहर कमा कर लाती हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उनके घर में, उनके परिवार में। और तीसरी चीज़ ये भी है कि महिलाएं जो हैं वो बिजी रहना चाहती हैं कि अगर हम कुछ काम करें तो बिजी रहें। तो ये तरह तरह की बातें जो है ना, ये होती रहती है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी ना, जिससे घर में रहते हुए ही हम पैसे कमा सकते हैं, हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले ना, एक बात मुझे जरूर कहना है कि ये जो एक मिथ्य है, एक मिथ्य हमारे मन में बैठा हुआ है ना, कि जो औरतें पैसे कमा के लाती है ना, उसका उसके घर में वैल्यू होता है। नहीं, वैल्यू उसका होता है, मुझे जहाँ तक लगता है वैल्यू उसका होता है जो अपने काम को करता है। अब वो चाहे घर का काम हो या बाहर का काम हो। घर में भी जो महिलाएं काम करती हैं, दिन भर लगातार लगी रहती हैं, बहुत महिलाओं को ऐसा होता है ना, जिनको समय नहीं मिलता है, समय इतना नहीं मिलता है कि वो एक निवाला डाले अपने अंदर। कहने का मतलब, उन्हें खाना खाने तक का फुर्सत नहीं मिलता है अगर घर में इतना काम रहता है। तो ऐसे में अगर वो महिला बाहर जाके नहीं कमाती है, तो भी उसका वैल्यू घर में होता ही है। अगर जो वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसका मतलब उस परिवार में ही कोई कमी है। महिलाएं कभी भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे हम घर से करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, सीजनल काम स्टार्ट करें। देखिए, अब सीजनल काम का मतलब मेरा क्या है कि जैसे हर हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिवल आते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी होली गई, ठीक है, अभी आने वाले समय में इंडिपेंडेंस डे, फिर आपको ये रक्षाबंधन, ये सब फेस्टिवल आता है, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा, दिवाली, ऐसे करके अलग अलग फेस्टिवल आते रहता है। तो कहना यहाँ पे है कि सीजनल जो भी चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होती है ना, वो चीज़ का माल आप मंगवा कर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बाज़ार होते हैं जहाँ से हम होलसेल मार्केट में हम होलसेल के रेट से सामान उठा लेंगे, और उस सामान का अगर अपने घर से ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस दो तरीके से किया जाता है। पहला चीज़ तो होता है कि हम ऑफलाइन कर सकते हैं, मतलब घर में ही अपना कोई किनारा, अपना कोई रूम तैयार कर सकते हैं जहाँ हमारा माल रहेगा। हाँ, उससे पहले ये चीज़ रहता है कि आदमी मतलब थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर देता है। आप अपने सोसाइटी में, अपने अगल बगल में अगर थोड़ा ऐड कर दें अपने बारे में कि आप किस काम को कर, जैसे 4 लोगों से ना बात होती है, कभी बाहर निकलते हैं तो भी 4 लोगों को बता दीजिए कि हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो अगर आपको सही लगे तो एक बार जरूर आइए और घूमिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है ना कि 10 लोगों में अगर आपके पास 10 के 10 आ रहे हैं तो वो आपसे कुछ परचेज नहीं करेंगे। हो सकता है कि 8 उसमें से परचेज कर रहे हैं, या 8 बस देख के चले जा रहे हैं, 2 ने ही परचेज किया,
कोई बात नहीं, धंधा स्टार्ट ऐसे ही होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे दिल्ली में एक सदर बाजार है। सदर बाजार से अगर हम इस तरह के सामान, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उसमें ढेर सारे झंडे जो होते हैं वो उठा लिए, या फिर मतलब रबर बैंड जो होता है इंडिपेंडेंस डे वाला 3 रंग का, ये सब चीज़ें उठा लेंगे ना, और इस चीज़ का अगर ऐड करेंगे, लोग ज़रूर आएंगे लेने के लिए। दूसरी चीज़ कि रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी को बेचने का, राखी आजकल, पहले के ज़माने में 10-20 रुपए में राखी आ जाती थी, आज भी आती है, लेकिन अब जो राखी का कीमत जैसे बढ़ा है ना दोस्तों, वो मतलब सोचने लायक है। तो आप राखी को भी मंगाकर उसको मतलब थोड़ा सा उसमें मुनाफा लगाकर अपना बेच सकते हैं। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में ही सोचे ना, अब मैं आपको ये क्यों अपना बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, मैंने खुद किया है इस बिजनेस को, और मैंने कुछ सामान मंगाया है, और दिवाली के समय जो वो बंदर बार होता है, जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, जो लड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो लाइटनिंग वाली होती हैं, ये सारा कुछ मैं मंगाती थी। और खुद जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो मैं खुद अपना जो आगे का एक रूम है मेरा, वो खाली रहता था, वहाँ पे मैंने डिस्प्ले में लगा रखा था, और मैंने ऐड कर दिया था बस व्हाट्सएप पे। लोग आते थे और जिनको जो लेना होता था वो ले भी लेते थे। और हाँ, मैं ऐसा थोड़ी है, जब अगर मान लीजिए 200 का कोई सामान है तो इंसान 200 में तो नहीं बेचेगा, एटलीस्ट 220 में भी अगर हम बेचते हैं तो 20 रुपया का फ़ायदा है। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर हम सोचेंगे ना कि 200 की 400 लगा के बेचते हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा कि आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा कस्टमर के साथ। तो ये काम हम कर सकते हैं, मेरे को इसमें बेनिफिट हुआ है, मैंने सही इसमें कमाया, तो इसलिए मैं अपना आइडिया आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इस तरह के काम अगर हम घर से करते हैं ना, तो भी हमारे पास पैसे बनेंगे। और ये जो पैसे बनेंगे, बचेंगे, तो हम अपने लिए या परिवार के लिए, ये तो डिसीजन हमारा है, हमें रखना है। तो दोस्तों, इस पे एक बार हम विचार कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा फेस्टिवल आएगा तो उसके लिए भी हम दूसरा ही सामान रेडी कर लेंगे। तो ऐसे सीजनल काम जो है ना, वो चलता रहता है। दूसरी चीज़ जिस काम को भी हम घर से कर सकते हैं, और वो है गिफ्ट रैपिंग का। देखिए, गिफ्ट रैपिंग जो होता है ना, वो भी एक तरीका होता है। आपको अगर मतलब इसके बारे में कुछ आइडिया लेना है तो आप इस आइडिया के लिए यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे आइडिया मिलते हैं। पता है दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ मैं, यूट्यूब इतनी अच्छी चीज़ है ना कि अगर हम इससे कुछ सीखने लगे, हम बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। और हाँ, इससे अगर हम कोई टाइम पास करने लगे ना, तो भी हमारा बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो सोचिए, हर तरह से यूट्यूब अच्छा है, लेकिन टाइम पास तो करना नहीं है, क्योंकि एक बार जब हमने टाइम पास कर दिया तो उसके बाद वो टाइम भी है ना, वो हमसे हिसाब मांगेगा कि तुमने इतने दिन तक किया गया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे गिफ्ट रैपिंग होता है, बहुत लोगों के घर में शादियाँ होती हैं, या फिर लोग आजकल बर्थडे जो डेकोरेशन करवाते हैं, या बर्थडे में भी रिटर्न गिफ्ट का जो एक मतलब सिस्टम रखा है, तो उसके लिए भी गिफ्ट रैपिंग की जाती है। तो इस सब जगह पे ना लोग क्या करते हैं कि जो मतलब जनरल स्टोर नहीं, लेकिन जो कॉस्मेटिक्स वगैरह का स्टोर होता है ना, वहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास मतलब कि 25 या 30 गिफ्ट्स हैं, आपको उसको रैप करना है, बताइए कितना रुपए लगेगा। पेपर भी आपका, और आपका सब मतलब सारा चीज़ आपका, आपको बताना है कि कितना रुपए लगेगा। दोस्तों, एक चीज़ बताऊं मैं, इसमें इतना मुनाफा है, इतना मार्जिन है ना गिफ्ट रैपिंग में, और जो मैंने पहले वाला बताया था उसमें भी इतना मुनाफा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो एक अगर कस्टमर आता है ना, तो हम सोचते हैं कि सारा इसी से निकलवा ले। जो सारा हम उसी से निकालने के लिए अगर पैसे मतलब बता देते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं, तो ऐसा होता है कि वो जो है वो कस्टमर तो भागता ही है, उसके बाद दूसरा भी नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि एक र्यूमर उड़ जाता है कि वो इंसान बहुत महंगा जो है वो सामान बेचता है। तो पहले तो अपने बात से, अपने तरीके से आप अपना कस्टमर बनाइए, और उसके बाद जब कस्टमर आता है, कस्टमर की थोड़ी इज्जत भी करनी होती है। इज्जत इन द सेंस कि देखिए, जो आपके दुकान में आ रहा है, जो आपके व्यवसाय में एंटर कर रहा है, इसका मतलब वो मतलब माता लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि वो पैसे लेके आ रहा है, तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हम ये काम भी कर सकते हैं गिफ्ट रैपिंग का, या पार्टी डेकोरेशन का आइटम्स, ये सब अगर हम छोटे मतलब मैं तो यही कहूँगी कि छोटे स्केल में अगर हम इस चीज़ को स्टार्ट करें ना, तो धीरे धीरे करके ये बड़ा हो सकता है। देखिए, कोई भी काम जो है ना, वो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे उसे हर चीज़ को हमें ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो धैर्य रखिए और आपको भी सफलता मिलेगी। आप जिस काम को कर रहे हैं ना, मन वहाँ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे, वो होममेड फूड की है। देखिए, होममेड फूड जो है ना, ये जो बिज़नेस है ना, ये कभी पुराना नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूँ,
आजकल हर घर में एक इंसान ऐसा है ना जो जिसके अंदर आलस होता है। मैं यही बोलूँगी कि आलस होता है, या जो बाहर के खाने को ना ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और बहुत सारे घर में मैं आपको बताऊं कि जिनकी फैमिली रह रही है, एक सप्ताह में 10 दिन में बाहर खाने का प्रचलन आजकल के ज़माने में बहुत हो गया है। मुझे जहाँ तक याद है कि बचपन में हम लोग कभी भी ऐसे बाहर खाने जाना, या फिर मतलब कि आज इच्छा नहीं हो रही है बनाने की तो फिर ऑर्डर कर देना या खुद जाकर ले आना, ऐसा जो काम है ना, ये मैंने बचपन में तो हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन अब ऐसा है कि अब ये एक फैशन हो गया है। फैशन ये हो गया है कि आज खाना नहीं बना रहे हैं, चलो बाहर से खाना आ जाएगा। आज किसी दूसरे के यहाँ जाना है, चलो बाहर से आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ये हम लोग सोचते हैं। तो ये जो काम है ना, ये व्यवसाय जो है ना, ये भी बहुत पैसा देता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि एक मतलब हमारे ही सोसाइटी में मैंने देखा है, वो नए नए इंटर हुई हैं और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस काम को करती हैं। काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उन्होंने अपना ऐड किया, एक दो जगह बताया। और हाँ, जो लोग उनसे लेते थे खाना वगैरह, उसको एक बार बस इतना कहती थी कि आप ग्रुप में मेरे बारे में लिखिएगा ज़रूर, अगर आपको मेरा खाना पसंद आया तो ऐसे करके उनका एडवर्टीजमेंट हो गया। और आज वो बड़े अच्छे स्केल में, मतलब अच्छा उनका भला बड़ा सा ये कारोबार हो गया है। और ये दोस्तों, इसके लिए उनको कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब कोई जगह लेना, या वो अपने घर के जो किचन है वहीं से ये काम करती है, बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, बहुत अच्छी उसकी अर्निंग भी हो रही है। तो अगर आपके अंदर ये गुण है कि आप खाना बना लेते हैं, आप मतलब ऐसा है कि 10 लोग 20 लोग जब आपके यहाँ बढ़ते हैं तो आप खाना बना सकते हैं, तो इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मेहंदी की क्लास करना। मेहंदी जो है वो खासकर मैंने देखा है कि करवा चौथ में या तीज में या कोई भी फेस्टिवल होता है ना, उसमें बहुत लोग आते हैं और मेहंदी लगाते हैं। और मेहंदी भी जो है ना उनका मतलब तुरंत तुरंत लगाएंगे, और एक हाथ का 500 600 ऐसे करके रुपए लेते हैं। आप सोचिए, अगर 10 हाथ भी उन्होंने लगा लिया तो कितना उनको फ़ायदा होगा। 10 हाथ भी लगाएंगे तो समझिए कि 2 घंटे में 4 घंटे में उनके पास 5,000 रुपया आ गया। तो ये बात होती है पैसे कमाने की। तो ऐसे ही तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप ट्यूशन करते हैं घर से, तो वो भी आपको पैसा कमा के लाएगा, उस चीज़ को भी छोटा नहीं मानना है। और एक चीज़ कि 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ों को ना महत्व देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये भी पैसे ही होते हैं। अगर आप 100 रुपये 500 रुपये को बहुत बचा रहे हैं या बहुत इज्जत दे रहे हैं और इनको नहीं पूछ रहे ना, आपके पास पैसे कभी नहीं टिकेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन सारे बातों का। और कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।